Welcome back to my channel, dear student. Here is the problem. See, this is the box integration of box function, that is 0 to 1.5. Now this is the box function of x cube and dx. स्टूडेंट आप लोग तो जानते हैं ये बॉक्स फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है. दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. So box x is called ओके. थोड़ा मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ क्या होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इफेक्ट होता है, एक्चुअली बॉक्स 2 में रहेगा तो 2 इंटीजर होगा तो फुल्ली इंटीजर ही ले लेंगे, -2 रहेगा तो -2 ही ले लेंगे. लेकिन यहाँ पे 2.9 होगा तो ओनली इंटीजर, मतलब एडिशन फ्रैक्शन पार्ट के एलिमिनेशन होता है. दैट इज 2 + 0.9 जो एडिशन होता है. एक्चुअली ए पार्ट हटा के 2 लिखता हूँ. नेगेटिव में क्या होता है, जैसे 2.1 ये भी -3 लिखता हूँ. क्यों, हम क्या बोला, जो एडिशन फ्रैक्शन उसको नेगलेक्ट करना पड़ता है. सो दिस इज -2 एंड दिस इज -0.1. ओके, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐसे नहीं, यहाँ पे प्लस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है. तो इस स्टेप में मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 एंड दिस इज +1 -0.1. अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, -3 दिस इज +0.9. सो देखियो अभी ये इसको एलिमिनेट करके -3 मिल रहा है. एक्चुअली नेगेटिव में जो होता है नेक्स्ट वाला पार्ट लिखना पड़ता है. यहाँ पे -2.349 जो भी हो ये -3 आ जाता है. ऐसे इंटीजर पार्ट का इफेक्ट होता है. अभी देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, इसीलिए मैं इस चीज को मैं एक्चुअली इसके पहले दिस इज एक्स क्यू, सो क्यू रूट से मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. सुविधा होगा, क्यों सुविधा होगा थोड़ा समझ लीजिए. क्यू रूट ऑफ 1 इतना होता है, क्यू रूट ऑफ 2 होता है आपका 1.2599 एक्चुअली, एंड क्यू रूट ऑफ 3 होता है आपका 1.4422. एंड सेम एज वी वांट टू शो द वैल्यू ऑफ क्यू रूट ऑफ 4, that is 1.56 something, actually 587 something, 5874. ओके, वो वैल्यू होता है. एक्चुअली इसको स्प्लिट करना, इंटीग्रल को थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा. ओके, कैसे देखो आप लोग, दिस इज 0 to क्यू रूट ऑफ 1 इज बॉक्स एक्स क्यू. एक्चुअली इसी तरह लिखने का तरीका क्यों है, देखो यहाँ पे जब डालोगे दिस इज क्यूब, 0 क्यू मतलब 0, 1 क्यू मतलब 1. सो बॉक्स एक्स क्यू का वैल्यू अभी यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, 0 to 1 का बीच में आ गया. इसीलिए सो इसका वैल्यू क्या होगा बॉक्स एक्स के बारे में, देयरफॉर बॉक्स एक्स क्यू क्या होगा, इसमें 0 आएगा. फिर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, देखिए क्यू रूट ऑफ 1 to क्यू रूट ऑफ 2, दिस इज बॉक्स एक्स क्यू एंड dx. सो देखो यहाँ पे एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्यूब करके सोचो, 1 to कितना होता है, 2 होता है. सो देयरफॉर बॉक्स एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, जो प्रॉपर्टी देखा है इसका बीच में जो वैल्यू है तो 1 point something, सो यू राइट हियर ओनली 1. सो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू रूट ऑफ 2 to क्यू रूट ऑफ 3, दिस इज हियर बॉक्स एक्स क्यू. देखो क्यू रूट ऑफ 3 क्या है, 1.44 समथिंग. सो अभी तक यहाँ पे 1.5 है, इसीलिए अभी तक चलेगा. एक्स क्यू कहाँ पे है, 2 से जब 3 का बीच में हो देन एक्स क्यू का रिजल्ट कितना होगा, 2 होगा. फिर यहाँ पे अभी मैं क्यू रूट ऑफ 3 से 1.5 तक जा रहा हूँ. क्यों और नहीं जा पाएंगे, क्यू रूट ऑफ 4 देखिए जब हम गलती से लिख देते तो क्यू रूट ऑफ 3 to क्यू रूट ऑफ 4, दिस इज मोर देन द 1.5. So you don't take the cube root of 4 here, we take 1.5 only. So यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स एक्स क्यू लिख देंगे. So यहाँ पे अभी एक्स क्यू का वैल्यू किसके अंदर है, दिस इज 32 and 1.5 का होल क्यू होता है. So we can write here एक्स क्यू as a 3. So now we approach the value in between them is here 0, same as this is here actually x cube is 1 dx, cube of 2 to cube of 3
this is 2 to 3, this is 2 to 3, this is your 2 and dx. So again right here this is cube root of 3 to 1.5, this is only 3 dx. Okay, actually this value is 0 here, छोड़ो यहाँ पे dx, and this is 2 into, okay, and 3 into 1.5. This is cube root of 2 minus cube root of 1. This is 2 times of cube root of 3 into cube root of 2. This is 3 times of 1.5 minus cube root of 3. 3 cube root of 2, this is 1. This is 2 times of cube root of 3 minus 2 into cube root of 2. 4.5 minus 3 into cube root of 3, and this is equal to, from this to this if we subtract it, कितना होगा आपका होगा 3.5, and now this is cube root of 2 and this is 2 times of cube root of 2, this is subtracted, so minus क्या होगा, minus cube root of 2 होगा, आप cube root of 3 कितना है 2 times, यहाँ पे 3 times, so minus again. Okay, and this is your answer. Okay, I think all of you better understood. Bye everybody.